गया। ये 3 तरह के डेटा हो गए हमारे पास में। क्या क्या कहा गया वो देखो, 160 बालक हैं, ठीक है। यहाँ पर एक इंग्लिश वाला है मेरे भाई, यहाँ पर हिंदी वाला भी है यहाँ पर, और संस्कृत वाला भी है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा डेटा हमारे पास में कौन सा है, तो तीसरा डेटा हमारे पास में संस्कृत का है, ठीक है। तो 160 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक छात्र अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में कम से कम एक भाषा का चयन करता है। यह पाया जाता है कि 130 छात्र अंग्रेजी चूज करने वाले कितने छात्र हैं, तो 130 छात्र हैं मेरे भाई। उसके बाद में कहा गया 120 छात्र हिंदी चूज करने वाले कितने हैं, तो 120 छात्र हैं यहाँ पे। उसके बाद में मेरे भाई 110 छात्र संस्कृत का चयन करते हैं, तो संस्कृत का चयन करने वाले कितने हैं, तो 110 छात्र हैं। यदि छात्र या तो केवल एक ही भाषा का चयन करते हैं या सभी तीनों भाषाओं का चयन करते हैं, या तो ऑप्शन एक है कि खुद का चयन करेगा, या करेगा तो मेरे भाई तीनों चयन करेगा। मतलब ये डेटा खत्म है, ये भी खत्म है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी खत्म है नहीं है। या तो खुद अपना चूज करेगा, या तो ये चूज करेगा, नहीं तो ये चूज करेगा, या तो ये करेगा, नहीं तो ये करेगा, या तो खुद का भाषा चूज करेगा, ये करेगा। मतलब ये सारे लूपहोल्स हमारे खत्म हो गए, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आप ऐसे मान करके चलो, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ना, मैंने इसी लाइन की तारीफ की थी कि बहुत बढ़िया लाइन है सर यहाँ पर, ठीक है। यदि छात्र या तो केवल एक भाषा का चयन करता है या सभी तीनों भाषाओं का मेरे भाई चयन करता है, तो कितने छात्र ऐसे हैं जो सभी 3 भाषाएं पढ़ते हैं, कितने छात्र ऐसे हैं जो सभी 3 भाषाएं चयन करते हैं, कितने छात्र हैं मेरे भाई, आप ऐसे मान करके चलो। तो अगर मैं इन डेटा को मेरे भाई एकदम खत्म मान लूँ, मैं यहाँ पर ये कह लूँ कि ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर मैं इनको क्या मान लूँ, जीरो, कि सर ये शून्य के भांति है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। तो असल में सर हमारे पास में डेटा क्या हो जाएगा, सर आप ये समझिए। तो हमारे पास में बोलेंगे सर ये ए हो गया, ये सर यहाँ बी हो गया, ये सर सी हो गया, और ये क्या हो गया सर, डी हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कुल मिलाकर के बच्चे कितने हमारे पास में 160 है, ठीक है। तो हमें पता है सर 160 क्या है, तो यहाँ पर सेम चीज़ है, नंबर 160 सर ये हमारा टोटल डेटा है। कैसे प्राप्त होगा, तो सर एक बार पूरा का पूरा ये इंग्लिश ले लीजिए, पूरा का पूरा क्या ले लीजिए, इंग्लिश में हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो सर A+D हो जाएगा। ये सर पूरा पूरा ले लीजिए आप यहाँ। उसके बाद में आप और क्या ले लीजिए, तो उसके बाद में सर आप यहाँ पर हिंदी ले लीजिए, ठीक है। हिंदी में क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पर B+D हो जाएगा। उसके बाद में सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा सर S ले लीजिए, ये पूरा पूरा सर S ले लीजिए आप यहाँ पर। तो S का मतलब क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर C+ कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। और इसमें जो कॉमन डेटा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सर ये हमारा पूरा पूरा देखो कॉमन डेटा, मतलब हमें क्या चाहिए, तो हमें सर यहाँ पर ये चाहिए, यहाँ पर कुल मिलाकर के कितनी बार हम D को माइनस करेंगे, 2 बार। D हमारे पास में देखो हमें टोटल ये जो सर ये है ना, ये जो 160 है, मैं आपको बता दूं मेरे भाई यहाँ पर असल में 160 होता क्या है, तो असल में 160 A+B+C+D होता है। A+B+C+D हमें लेकर के आना है। तो A भी आ गया मेरे भाई, B भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया, कितना एक्स्ट्रा बच गया, 2D। तो जो एक्स्ट्रा बच गया वहां पर वो क्या करो मेरे भाई, वहां पर माइनस कर दो, वो क्या कर दो मेरे भाई, यहाँ पर माइनस कर दो। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ ये बात। अब आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुदेव बात ऐसी है, ये वाला डेटा हमारे सामने कितना है, तो A+D का डेटा हमारे सामने 130 है। ये वाला डेटा हमारे पास में कितना है, तो सर ये हमारे पास में 120 है। ये डेटा कितना है, तो 110 है, माइनस हो जाएगा कितने के, 2D के, और ये बराबर है कितने के, तो 160 के। अगर हम इन सब को जोड़ते हैं यहाँ पर, तो सर ये 360 है, 130 इतना, ये 360, 360 में से अगर हम 160 को घटा देंगे, ठीक है, वो 2D जो है वो यहाँ पर इतना चला आएगा मेरे भाई, और ये 360 में से 160 चला गया तो 200 चला जाएगा। यानी बेसिकली यहाँ पर जो दोनों में कॉमन डेटा है वो कितना है, 100 है। तो यहाँ पर कितना प्राणी है, 100 हो जाएंगे। कितने मेरे भाई, यहाँ पर 100 हो जाएंगे। ये इस पूरे के पूरे सब मेरे भाई 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक पार्टी में 150 लोग हैं, 75 लोग चाय पसंद करते हैं, 60 लोग कॉफी, 50 लोग दूध। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 15 ऐसे हैं मेरे भाई जो चाय और कॉफी पसंद करते हैं, लेकिन दूध उनमें से कोई भी लेने वाला नहीं है। इफ ईच पर्सन इन द पार्टी टेक्स एटलीस्ट 1 ड्रिंक, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन टेकिंग ओनली मिल्क। यहाँ पे यानी कुल मिलाकर के 3 तरह के वेन डायग्राम है हमारे पास में, या 3 तरह का डेटा ये है। एक ये हो गया, दूसरा क्रॉस में मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया, और तीसरा जो है वो बड़ा अजीब सा है,
ऐसे है मेरे भाई, इसका इसके साथ में लिंक नहीं है। कैसे पता चला? क्वेश्चन को पढ़ने पे। 150 लोगों की एक पार्टी में, यानी पार्टी में कितने लोग मौजूद हैं? 150 लोग मौजूद हैं। कहा गया 75 लोग चाय लेते हैं, तो यहाँ पर ये चाय लेने वाले मेरे भाई कितने हैं? तो चाय लेने वाले हमारे सामने 75 है यहाँ पे, ठीक है। 60 लोग कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी लेने वाले कितने लोग हैं मेरे भाई? तो 60 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। 50 लोग दूध लेते हैं, दूध लेने वाले कितने हैं? तो हमारे सामने 50 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। कहा गया 15 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों लेते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर चाय, देखो चाय और कॉफ़ी मतलब यहाँ पर ये वाला डेटा, और ये डेटा कितना है? तो ये डेटा 15 लोगों का है, ठीक है। लेकिन दूध लेने वाला कोई भी व्यक्ति चाय नहीं लेता, इसी वजह से इसको हम इन दोनों के समाज से बाहर कर दिए कि जो इंसान दूध पीता है वो चाय नहीं पीता है, ठीक है, सीधा कहा है। लेकिन दूध लेने वाला कोई भी व्यक्ति चाय नहीं लेता। अगर मैं इसको यहाँ रखता ना, तो इसका मतलब पता है क्या है? दूध पीने वाले चाय भी पीते हैं, दूध पीने वाले कॉफ़ी भी पीते हैं। चूंकि क्वेश्चन में ये कहा गया कि दूध पीने वाले चाय नहीं पीते, तो इसको जो है ना यहाँ पर यहाँ ना रख के, यहाँ ना रख के, यहाँ ना रख के, धीरे धीरे ऐसा कि दूध पीने वाले या तो दूध पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, लेकिन चाय नहीं पिएंगे, इसीलिए इसको अलग रखा हमने, ठीक है। यदि पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय जरूर लेता है, कोई एक ड्रिंक जरूर लेता है, ठीक है, तो हमसे कहा गया केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? ये वाला डेटा आपके पास में कितना है? केवल ये वाला डेटा हमारे पास में कितना है? ये हमसे मेरे भाई बोला गया है। क्वेश्चन में एक बच्चा कह रहा है सर कहाँ बोला गया कि वो कॉफ़ी भी नहीं पिएगा? देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर ये लाइन बोल दिया कि दूध पीने वाले चाय नहीं पीते, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हो सकता है वो कॉफ़ी पिए, इसीलिए इनका इंटरसेक्शन कराना होगा, नहीं तो ये एकदम समाज से बाहर हो जाएगा और वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो हम वो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सीरियस का मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये पूरा चाय पीने वाला 75 है, 75 में से 15 घटा दो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई हमारा? 60 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब उसके बाद ये 60 है, 60 में से 15 घटा दो, बच जाएंगे 45। 45 में अगर ये हमारे पास में x है, तो ये हमारे पास में 45 माइनस x होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, 60 में से 15 निकाल दो, तो यानी ये बाकी जो पूरा पूरा डेटा है सर, ये 45 है। इस 45 में ये वाला एरिया अगर हमारे पास में x है, तो बाकी एरिया कितना हो जाएगा? 45 माइनस x होगा, ठीक है। ये 50 है और ये 50 में ये x है, तो बाकी एरिया कितना होगा मेरे भाई? 50 माइनस x होगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन में हर एक डेटा को जोड़ दूं, अगर मैं क्वेश्चन में यहाँ पर हर एक डेटा नंबर 1, डेटा नंबर 2, डेटा नंबर 3, डेटा नंबर 4, डेटा नंबर 5, पांचों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 150 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कहा जी 60 हो गया, प्लस हमारे पास में 15 हो गया, प्लस हमारे पास में जी 45 माइनस हमारा कितना हो गया? x हो गया, प्लस हमारे पास में x हो गया, प्लस हमारे पास में 50 माइनस x हो गया। सबको जोड़ने पर कितना आएगा? तो 150 आएगा। सबको जोड़ने पर 150 आएगा। 45 45 60, सॉरी 45 15 60 60 120, ठीक है। 120 और 50 हमारे पास में कितना है? तो 170 है। और अगर 170 है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देखो सर, ये हमारा 60 60 120 170, 170 में से 150 चला गया, तो हमारे पास में इतना आएगा। और यहाँ पर ये कितना मान होगा? तो ये x का मान होगा। सो बेसिकली x का मान कितना होगा? तो 20 होगा। अगर x का मान 20 होगा, तो ये डेटा हमारे पास में कितना होगा? नंबर ऑफ पर्सन टेकिंग मिल्क ओनली। तो यहाँ पर ओनली मिल्क का अगर हमको डेटा निकालना है, तो सिर्फ और सिर्फ दूध पीने वाले जो लोग हैं वो हमारे पास में 50 माइनस x हैं। इसका मतलब यहाँ पर 30 लोग हैं। कितना लोग हैं? 30 लोग हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो ये वेन डायग्राम्स के कुछ अच्छे अच्छे सवाल होते हैं जो आपको ध्यान में देना होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। बाकी एक क्वेश्चन मैं अब आपको यहाँ एनटीपीसी का दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, जिसको आप लोग बना के लेकर के आएंगे। तो कंसेप्ट्स तो आज मुझे काफ़ी पढ़ाने थे, लेकिन वेन डायग्राम वाले में ही इतना टाइम लग गया एक्सप्लेन करने में कि बाकी